ग्वालियर के जिला अस्पताल में मरीज को दिखाने की बात को लेकर मरीज और उसके परिजनों ने एक डॉक्टर पर हमला कर दिया, जिससे डॉक्टर के सिर में गंभीर चोट आई है। इस घटना के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर शासकीय कार्य में बाधा डालने के तहत मामला दर्ज किया है। मामला इस प्रकार का है, जिला अस्पताल मुरार में डॉक्टर दिलीप राजौरिया जी हैं। आज वो ओपीडी में बैठे थे, तो वहाँ कोई दिखाने के लिए आया था। तो उन्होंने बताया था कि वो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं कि आपको घबराहट हो रही है, किसी दूसरे मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखा लो। उन्होंने बताया भी था 105 में दिखा लो। तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इसी चीज़ से इरिटेट हो गया, गाली गलौज करने लगा और फिर उसने उनको पत्थर मारा, जिससे उनको सर में चोट है। किस तरीके की आप कार्रवाई की जा रही है? न्याय संगत कार्रवाई हो गई है, FIR हो चुकी है ना, और 3 लोग हैं। डॉक्टर दिलीप राजौरिया, मैं जिला अस्पताल मुरार में छाती रोग विशेषज्ञ हूँ, TVM छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। आज क्या घटना हुई? मैं रोज़ की तरह 108 नंबर कमरे में जो मेरा चैम्बर है उसमें अपना मरीज रूटीन मरीज देख रहा था। अचानक से एक मरीज ये उसमें आता है अपनी पत्नी के साथ में, और मैं उससे पूछता हूँ क्या प्रॉब्लम है आपको। वो बताता है मेरे को घबराहट बेचैनी होती है। तो पत्नी कहती है इन्होंने कल शराब वगैरह पी ली थी, उस वजह से हो रही है। तो मैं इनसे कहता हूँ कि आप एक बार मेडिसिन कच्छ में जाके दिखा लीजिए 105 में, उसके बाद फिर आप बताइएगा। इतना कहकर ये गाली गलौज करने लग जाता है और वहाँ से गाली गलौज करते हुए बाहर निकल जाता है, ये धमकी देते हुए कि अभी मैं आपको देखता हूँ। मुझे इसका बात का अंदेशा नहीं था, मैं मरीजों देखने में बिजी हो गया और ये बाहर से कुछ लोगों को और बुला के लाता है। हाथ में कुछ इसके पत्थर या हथियार कुछ भी थे, जो भी आके मेरे सिर में तेज़ी से मारता है, जिससे कि मैं कुर्सी से गिर जाता हूँ, बेहोशी की स्थिति में पहुँच जाता हूँ। फिर 3-4 लोग साथ में मारपीट करते हैं, जिससे मेरे सारे खून और ये कपड़े वपड़े फाड़ देते हैं। फिर वहाँ का स्टाफ और मेरा मरीज मेरे को बाहर निकाल के दूसरे कमरे में ले गया। कितने लोग थे? 3-4 लोग थे। क्या वजह क्या रही, क्यों आकर ऐसी घटना बन? अब ये तो मरीज ही जाने क्या वजह थी। मैंने तो उनको यही बताया कि आपको जिस डिपार्टमेंट की बीमारी है आप वहाँ जाकर दिखाएं। इस घटना का अब CCTV वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद नाराज डॉक्टरों और स्टाफ ने काम बंद कर सुरक्षा की मांग की है। मरीज दिखाने डॉक्टर साहब को आया सुबह 9:30-10 के आसपास। डॉक्टर साहब जो हमारे चेस्ट फिजिशियन हैं डॉक्टर दिलीप राजौरिया, ये बैठे हुए थे OPD में, मरीज देख रहे थे। मरीज आया तो उसने बताया मुझे घबराहट और चक्कर बेचैनी हो रही है। तो उन्होंने कहा फिजिशियन को मेडिसिन वाले को दिखा लो, वो बगल में कमरा नंबर 105 में बैठा है। इसके बाद चेस्ट से संबंधित कोई बीमारी हो, आपको तकलीफ होगी तो आप मेरे पास आ जाना। वो बोला कि नहीं आप हमें हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उन्हें नहीं भाई, जिस विधा का काम है उस विधा को दिखा लो। वो चला गया, मैं तुम्हें अभी आके देखता हूँ 15 मिनट में। लौट के आया, डॉक्टर साहब मरीज देख रहे थे, डॉक्टर साहब पता भी नहीं चला। आया तो सिर में उसने कुछ ऐसा भारी सा पत्थर जैसा चीज़ मारी, एकदम उनको 2-3 इंच का उनको घाव हुआ और चक्कर आ गए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब के ऊपर मारपीट करने लगे, हाथापाई करने लगे और उनको जो है ना चेहरे वेहरे पे भी उनको खरोंच आई है, चोट आई है। पूरे शरीर में उनको जो है ना धक्का मुक्की करके और गर्दन वर्दन पकड़ ली उनकी। तो फिर उनके अटेंडर वगैरह ने उनको छुड़ाया, तब वो बाहर गए। तब तक जो ना पुलिस आ गई थी और पुलिस को आने के बाद उनको पुलिस को सूचना कर दी गई है और अब वो इस समय पुलिस कार्रवाई कर रही है। पकड़े गए हैं। एक व्यक्ति जो है ना जो झगड़ा कर रहा था, 1 है 2 हैं, 2 व्यक्ति। डॉक्टर दिलीप राजौरिया हैं, वो चेस्ट फिजिशियन है, चेस्ट फिजिशियन। वजह घटना की कोई बात नहीं, यही है कि लोग ज़्यादा ही उग्र हैं और ज़्यादा ही वो डॉक्टर को थोड़ा सा डॉक्टर के हिसाब से कार्य नहीं करते हैं, आके मनमानी करते हैं, अपने तरीके से चलाना चाहते हैं सारी व्यवस्थाओं को। बस इतना ही कमी है लोगों में। और लोगों को सोचना चाहिए कि जब डॉक्टर एक काम कर रहा है, लगातार मरीज देख रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। डॉक्टरों ने OPD बंद कर दी है। उन्होंने कहा सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ख्याल रखा जाए, तभी हम OPD चालू करेंगे। इस माहौल में OPD नहीं कर पाएंगे। तो कब तक होगी? नहीं, अभी प्रशासन की बात हो रही है। अभी कलेक्टर मैडम की बात हुई है, अभी SP साहब से ही बात की है और अभी सबसे बातचीत हो गई है। तो कलेक्टर मैडम ने भी कहा है कि चौकी पे जो है ना स्थायी तौर पे एक कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल रखा जाएगा।